देखिए, अभी हम लोग केंद्र के विधायिका की चर्चा कर रहे हैं। केंद्र की विधायिका मतलब संसद। क्योंकि देखिए आपको पता है कि विधायिका का काम क्या है? कानून या अधिनियम का निर्माण करना। और केंद्र स्तर पे कानून निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? संसद। तो संसद को हम लोग केंद्रीय विधायिका भी कहते हैं। केंद्रीय विधायिका यानी केंद्र के स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था। और आपको ये भी पता है ये तीन चीज से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आपको ये भी पता है जो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और ये एक अस्थाई सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा क्या कहते हैं? निम्न सदन, इसका विघटन होता है। विघटन कब होता है? या तो जब 5 साल पूरा हो जाता है तब, या किसी सरकार को बहुमत नहीं होता है तब, यानी इसका विघटन हो सकता है। ये सब हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग जब सदन के बात करते हैं तो सदन में 3 तरह के नेता होते हैं। एक होता है सदन का नेता। संसद का जो 3 तरह के नेता होता है संसद में। देखिए, संसद का नेता और संसद के अधिकारी में अंतर है। राज्यसभा में 3 अधिकारी, सभापति, उपसभापति और महासचिव। लोकसभा में 3 अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। लेकिन जब सदन के नेता की बात कहे तो नेता अलग है और अधिकारी अलग है। तो सदन का जो नेता होता है वो कौन होता है? या तो प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई सदस्य होता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से है तो लोकसभा में सदन का नेता कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो सदन का नेता कौन हो जाएगा वहाँ पे? प्रधानमंत्री। और दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। विपक्ष का नेता, विपक्ष बनने के लिए आप कम से कम 1/10 सीट होना आवश्यक है। यानी लोकसभा में जिसको कम से कम 55 सीट आएगा और राज्यसभा में कम से कम 25 सीट आएगा तो वही विपक्ष का नेता बन सकता है। और तीसरा होता है सचेतक, जिसको हम विपर कहते हैं। हर राजनीतिक दल अपना एक विपर जारी नियुक्त करता है जिसका काम है अपने सदस्यों को नियंत्रित करना और उसे अनुशासित करना। यानी कौन किसे वोट देगा ये तय कौन करता है? सचेतक। आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपको सचेतक कह दे भाई इसके पक्ष में मतदान करें और आप विपक्ष में मतदान कर जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। या जिस दिन मतदान हो उसने आपको बुलाया, आपको मतदान में आना आवश्यक है, आप नहीं आए तो आपको 14 दिन का समय देता है। आप उस 14 दिन में आप उसको बताइए सर हम क्यों नहीं आए, और आपके जवाब से वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, समस्या थी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई होता है, उस कंडीशन में वो आप पे सदस्यता रद्द नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्लास आते, अभी क्लास आ रहे हैं, अब ऐसे बिना किसी कारण की क्लास आना बंद कर दीजिएगा तो चीड़ तो बढ़ेगा ही। लेकिन हाँ अगर आपके घर में शादी है, आपका एग्ज़ाम है, या कोई शारीरिक समस्या है, या कोई बीमार पड़ गया है तो उस कंडीशन में छुट्टी देना आवश्यक है नहीं, क्योंकि मजबूरी सबके साथ आती है। तो अगर आप कहें सर मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए हम नहीं आ पाए, मेरे घर में शादी थी नहीं आ पाए, तो हमको भी लगा चलो कोई बात नहीं एक काम है, या आप कहिए सर हमको आज एग्ज़ाम देने जाना है तो भी आवश्यक है। लेकिन कहिएगा नहीं सर आज हमको फिल्म देखने के लिए जाना इसलिए हम छुट्टी ले लिए, तो कैसे हम संतुष्ट होंगे? या दोस्त के शादी में 5 दिन तक वहीं बिता दिए, क्यों? क्योंकि जब आप संतुष्टि पे होता है तो वही अगर सचेतक को लगता है कि ये सदस्य जो है इस कारण से नहीं आ पाया और उस सदस्य को लगता है जहाँ ये कारण सही है, इसमें आना नहीं चाहिए, तो इससे उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। इसके बाद देखिए क्या, संसद के सत्र। तो संसद के सत्र यानी संसद में तो 2 ही मेन है कि राष्ट्रपति का तो सत्र होता नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा। और आपको पता है दोनों में 3-3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, संसद यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें 3 सत्र होते हैं। सत्र मतलब बैठक,
साल में 3 बार बैठक होती है। एक फरवरी से अप्रैल तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, बजट सत्र। इसमें केवल बजट पेश होता है और उस पर चर्चा होता है और उस पर मतदान होता है। इस बजट सत्र में कोई अधिनियम नहीं बनता। दूसरा होता है जून जुलाई के समय में आता है, उसे कहते हैं मानसून सत्र। तीसरा होता है कब, शीतकाल, नवंबर दिसंबर में आता है। तो इन दोनों में कानून या अधिनियम का निर्माण होता है, इसमें केवल बजट पे चर्चा होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है बजट दो सत्र के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए, 6 माह। इसका मतलब साल में कम से कम 2 बार तो सत्र बैठाना आवश्यक है, और से बैठता है 3 बार, ठीक है। यहाँ तक देखे थे ना। इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, सत्र को आहूत करना। आहूत करना मतलब यानी बजट सत्र जो कोई बुलाएगा, जानकारी सबको जो है भाई इस महीना बजट शुरू होगा, इस सत्र की शुरुआत करवाएगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्र सत्र को आहूत या सत्र को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। किसके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। यानी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं बुलाते, बुलाते किसके सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह पे। यानी सत्र को आहूत या सत्र को बुलाना, ठीक है। यहां तक हम लोग देख चुके थे ना, यहाँ रुके। देखिए अब जो अगला है, सत्र को आहूत तो राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पे। अब जो एक होता है अभिभाषण, कुछ कुछ शब्द आपको याद रखना है। अभिभाषण, देखिए जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो पहला बैठक होता है तो उस बैठक में किससे शुरुआत होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। अभिभाषण कौन देता है, राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद पहले सत्र की जो बैठक होगी तो उस बैठक में पहली बार कौन बोलेंगे, राष्ट्रपति। और वो राष्ट्रपति ये बताते हैं जब नया सरकार आया है वो अगले 5 साल में क्या क्या करने वाला है। क्यों, क्योंकि ये अभिभाषण जो है ये मंत्री परिषद लिख के उनको देते हैं। किनको, यानी अभिभाषण किसके द्वारा लिखा होता है, मंत्री परिषद के द्वारा। यानी सरकार का गठन हुआ, सरकार पहले एक भाषण तैयार करते हैं जिसमें ये बताया जाता है अगले 5 साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, मेरा क्या क्या लक्ष्य होगा। जैसे अभी देखिए, अभी लोग कोई कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले बताते हैं ना भाई देखिए हम लोग पढ़ाने का तरीका ये होगा, सप्ताह में 5 दिन क्लास होगा, 1 दिन टेस्ट होगा, करंट का क्लास होगा, है नहीं, और हम इतने समय में आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अपना पहले पूरा ब्यौरा बताते हैं कि नहीं। उसी तरह सरकार ये बताती है तो सरकार खुद ना बोल करके ये किसके द्वारा करवाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। इसके अलावा हर साल जो पहला बैठक होता है, बजट सत्र शुरू होता है, वो भी किससे शुरू होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। यानी हर साल तो शुरू होगा ही, पहला सत्र बजट सत्र हुआ वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, और जब नया सरकार बनता है उसमें भी शुरू होता है। जब नया सरकार बनता है तो वो ये बताता है अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। ये तो 5 साल पूरा डाटा हो गया। उसके बाद हर साल जो शुरुआत होता है तो उसमें राष्ट्रपति को लिख के दिया जाता है अभिभाषण, इस साल हम क्या करने वाले। यानी एक लक्ष्य हो गया बड़ा 5 वर्षीय लक्ष्य, और एक लक्ष्य हो गया हर साल। आप लोग यही करते हैं ना, जब तैयारी करते हैं तो एक टारगेट है तो 2 साल में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद 1 साल अपने से रिवीजन करना है, यानी आने के 3 साल के बाद हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसी तरह यहाँ भी होता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, फिर हर साल एक एक टॉपिक के सिलेबस को देखते हैं, 5 महीना में कितना पढ़े, 4 महीना में कितना पढ़े, वो भी अपना आपको आंकते हैं कि नहीं, मूल्यांकन करते हैं कि नहीं, जो हम जो पढ़ रहे हैं काम का है कि नहीं का आ रहा है। इसी तरह यहाँ भी होता है, एक 5 वर्षीय अभिभाषण होता है जो एक ही बार शुरुआत में होता है, और उसके बाद जो हर साल जो शुरू होता है सत्र तो अभिभाषण से शुरू होता है।
तो आपसे सब सवाल पूछा जाएगा, अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है। इसके बाद ये हर साल पहले सत्र की पहली शुरुआत इसी से होती है, और नई सरकार के गठन के बाद भी शुरुआत अभिभाषण से ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद है, देखिए, सत्र को आहूत करना काम राष्ट्रपति का है, अभिभाषण देना काम राष्ट्रपति का। तो अब ये जब सत्र की शुरुआत होती है, सत्र, चलिए बैठक शुरू हो गया, चलिए जैसे मान लीजिए आज की सत्र की शुरुआत हो गई, तो सत्र का स्थगन, एक शब्द आता है सत्र का स्थगन। स्थगन मतलब रोक देना, समाप्त नहीं किया गया है, रोक देना। जैसे मान चलिए अभी है, अभी आप लोग का क्लास चल रहा है साल भर का, मान चलिए साल भर का क्लास है आप लोगों का, हम कहेंगे सत्रावसान, अवसान, यानी जिस दिन अवसान शब्द यूज करेंगे उस दिन क्लास खत्म हमेशा के लिए, है कि नहीं? मतलब ये पूरा सेशन खत्म, फिर अगला बैच शुरू होगा। लेकिन जब हम कहेंगे स्थगित कर दिए, चलिए आज विद्यार्थी कम है, आज का क्लास स्थगित कर दिया जाता है, तो फिर कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बैच को ही समाप्त कर दे रहे हैं, यानी सत्रावसान कर रहे हैं, तो यानी बैच ही समाप्त हो जाएगा, फिर नया बैच शुरू होगा। इसी तरह सत्र में भी होता है। तो ये सत्र क्या है, चलता है कम से कम 2 महीना चलता है, लेकिन पर डे जैसे खत्म होता है, जैसे मान चलिए अभी हम सत्र शुरू कर दिए, आज का भाषण शुरू कर दिए, सांसद सब लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो चलिए आज का सत्र यही समाप्त कर देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गया, वहाँ तो जानते हैं कुर्सी अभी चलने लगता है, गमला और चलने लगता है। तो सत्र का स्थगन होता है कुछ देर के लिए काम रोकना, और सत्रावसान जो होता है वो इस सत्र को ही समाप्त कर देता है, फिर नया सत्र शुरू होगा। यानी जैसे मान चलिए एक समझिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो अगर कहेगा सत्र का सत्रावसान हो गया तो शीतकालीन सत्र खत्म, अब सिर्फ बजट सत्र ही शुरू होगा। लेकिन जब क्या सत्र स्थगन हुआ, तो इसका मतलब आज के लिए स्थगन, 1 घंटा के लिए स्थगन, 5 दिन के लिए स्थगन, है कि नहीं? स्थगन यानी कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए, स्थगित। अवसान मतलब समाप्त हो जाना, हिंदी शब्द को समझिएगा। तो सत्र का जो स्थगन होता है, ये स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा सभापति। इसे कहते हैं पीठासीन अधिकारी, जो उस पीठ पर बैठा रहता है, जो उसका बड़े मंच जो इसको संचालित करता है। तो सत्र का स्थगन कौन कर सकता है? पीठासीन अधिकारी। हाँ, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर करेगा, और राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति, यहाँ सभापति सब यूज कीजिएगा। लेकिन स्थगन मतलब फिर स्थगन मतलब कुछ देर के लिए रोकना, और अवसान करना सत्र को ही समाप्त कर देना। दोनों मतलब समझ रहे हैं ना? हम बार बार जैसे क्लास का स्थगित किया जाए, जैसे मान लीजिए चलिए आज का क्लास स्थगित किया जा रहा है, मतलब केवल आज बंद है, कल से शुरू हो जाएगा। और जबकि आज का क्लास अवसाद किया जाता है, यानी अवसान किया जाता है, मतलब क्लास ही, ये बैच ही खत्म हो जाएगा, फिर से नया बैच, नया शुरुआत होगा। स्थगन मतलब चलिए कोई बात नहीं, सभी यार 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, तो ये 15 मिनट तक, फिर 15 मिनट चालू हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह यहाँ भी है, जब सत्र चल रहा होता है, विधायक सांसद अपने में बहस करने लगते हैं, तो पीठासीन अधिकारी चलिए कुछ देर, आधा घंटा के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है। तो आधा घंटा तक सब अपना घूमता फिरता है, फिर आधा घंटा बाद चालू हो जाएगा। या कह देगा 1 दिन के लिए स्थगित कर दिए, तो 1 दिन के लिए स्थगित। कह देगा ये सत्र 5 दिन नहीं चलेगा, तो 5 दिन के लिए बंद। ये 10 दिन नहीं चलेगा, 10 दिन के लिए बंद, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सत्र को बताया ठीक है ये सत्र स्थगित कर दिया गया, और टाइम नहीं बताता कब तक। एक ये भी हो सकता है ना, जैसे मान चलिए अभी क्लास चल रहा है, अभी हमने कहा ये क्लास 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया, तो 20 मिनट फिर से क्लास शुरू हो जाएगा। या ऐसा कह दिए होली से पहले ये क्लास 4 दिन के लिए बंद है, तो 4 दिन बाद फिर शुरू अपने आप आ गए ना आप लोग। लेकिन जब ये कह दे ये क्लास आज से बंद है, तो आप लोग कब आइएगा बताइए? जैसे होली से पहले तो हमने कह दिया भाई ये क्लास 16 तारीख तक बंद है, 17 से क्लास शुरू होगी, तो आज आप लोग आ गए। लेकिन जब हम ये कह देते हैं ये क्लास आज से बंद है, तब आप कब आते हैं बताइए? हो सकता है कि नहीं? तो जब सत्र का स्थगन होता है, स्थगन कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी
यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में ऐसे ही राज्यसभा में सभापति। और स्थगन के बाद समय बता दिया जाता है, 1 दिन, आधा घंटा, 5 दिन, 10 दिन, तो सिंपल स्थगन हो गया। लेकिन जब स्थगन बताए, स्थगन कर दे, जो समय नहीं बताता कब खुलेगा, तो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित कालीन स्थगन। और इंग्लिश में बार बार पढ़ा जाता है साइन डाई, ऐसे लिख दीजिएगा ताकि रहेगा साइन डाई। एक बार इंग्लिश में पूछा साइन डाई का अर्थ क्या होता है? साइन डाई मतलब सत्र का स्थगन कर दिया गया और समय नहीं बताया। तो फिर से याद कि 3 चीज में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा: स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान। स्थगन होता है कुछ समय के लिए रोकना, और सत्रावसान होता है हमेशा के समाप्त कर देना। और जब स्थगित होता है, जब मान लीजिए स्थगन आपको कुछ समय कह दिया जाए, तो उसको हम लोग सिंपल स्थगन कहते हैं। लेकिन स्थगन के बाद ये नहीं बता दिया जाएगा कब दोबारा खुलेगा, तो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चितकालीन। कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, साइन डाई। जैसे मान अभी एग्जाम्पल आपको बताया, हम होली से पहले कह देते ये क्लास आज से बंद है, तो हो सकता था आज हम नहीं भी आते, तो आप क्या हमको बोल देते सर कल आप क्यों नहीं आए, कि हमने समय तो नहीं बताया है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? अनिश्चितकालीन। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थगन कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी। और सत्रावसान, ये सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति। और सत्र की समाप्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। सत्र का यानी जैसे बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र कंप्लीट हो गया, तब राष्ट्रपति आएंगे, कहेंगे ये सत्र की आज से समाप्ति होती है, अब अगला सत्र शुरू होगा। कौन सा? मानसून सत्र। फिर जैसे मानसून सत्र आएगा तो मानसून सत्र चलेगा, यानी सत्र को मानसून समय आ जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति कहेंगे आज से सत्र की शुरुआत होती है, यानी आहूत कर दिए। और फिर जब सत्र समाप्त हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति कहेंगे आज से सत्र का अवसान कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में जो काम रोकेंगे वो कौन रोकेंगे? पीठासीन अधिकारी। यहाँ पर स्थगन पीठासीन अधिकारी, अवसान राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब भी करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है। लोकसभा का विघटन, क्या आपको पता है राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं है? क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा की समाप्ति। विघटन मतलब क्या है? समाप्त हो जाना। अब देखिए होता है क्या, ये 2 कंडीशन में होता है। अब जैसे मान चलिए अभी कोई सरकार चुनी गई 2024 में, 28 मई 2024, और इनका कार्यकाल 27 मई 2029 तक। ठीक है, अब ये 5 साल पूरा हो गया, तो 5 साल के लिए लोकसभा बनता है ना, तो फिर इसको विघटन करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये या तो 5 साल पूरा कर लिए हैं तब विघटन होता है, या कभी ऐसा पता चला जो ये बात है 2026 की कोई भी डेट, और आपको पता है सरकार बनने के कितना चाहिए? 272। किसी कारणवश ये सीट 272 से घट करके चलिए 250 हो गया, या 272 से कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसको 272 पूरा करना पड़ेगा। और अगर 272 पूरा नहीं कर पाता है तो फिर लोकसभा क्या समाप्त करना पड़ेगा ना, कि आप 272 ला ही नहीं रहे हैं, जिसका मतलब आप सरकार में रह नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का क्या करना पड़ेगा? विघटन करना पड़ेगा। यानी विघटन 2 कंडीशन में होता है, या तो 5 साल पूरा कर लेता है तब, या सरकार अपना बहुमत खो दे तब। ठीक है, कि जब बहुमत ही नहीं होगा तो आप कैसे सरकार में रहिएगा। और दूसरा, जब 5 साल पूरा कर लिए हैं, है कि नहीं? जैसे अभी आप लोग कोई जॉब कीजिएगा, जैसे 60 साल होगा आप लोगों का, रिटायरमेंट आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं? नौकरी छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह यहाँ भी 5 साल का लोकसभा होता है, 5 साल पूरा होता है तो विघटन करना पड़ेगा। तो ये लोकसभा का विघटन जो होता है, यानी लोकसभा समाप्ति, ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये भी किसकी सलाह पे? मंत्री परिषद की
सलाह पे। यानी लोकसभा विघटन का मतलब है लोकसभा की समाप्ति, और जैसे ही विघटन होगा तो फिर से चुनाव होगा, फिर से लोकसभा का गठन होगा। कि विघटन समाप्त हुआ फिर नया बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो विघटन 2 कंडीशन में होता है, या तो आप 5 साल पूरा कर लिए हैं या आपको बहुमत नहीं है। दोनों कंडीशन में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। जैसे खुद मान के चलिए मेरा 5 साल पूरा हो गया, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल पूरा हो गया, तो मंत्रिपरिषद एक लेटर दे देंगे राष्ट्रपति को कि भाई 5 साल पूरा हो गया, लोकसभा विघटन की हम मांग करते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा विघटन कर देंगे, फिर से चुनाव होगा। या कभी ऐसा हो गया जो उनका 272 से कम आ गया, समय भी दिया गया 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी दिया गया, वो पूरा नहीं कर पा रहे 272, तो उस कंडीशन में भी लेटर दे करके विघटन करने की मांग कर सकते हैं। तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, किसके सलाह पे, मंत्रिपरिषद सलाह पे। और विघटन के बाद क्या होता है, लोकसभा चुनाव होता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो अनुच्छेद 107, यानी इसमें यह बताया गया है, यानी यह दर्शाता है कि किस परिस्थिति में विधेयक समाप्त या व्यपगत होगा। देखिए अनुच्छेद 107 यानी ये बताता है कोई जो विधेयक किस कारण समाप्त होगा या किस कारण व्यपगत होगा। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक विधेयक और एक है अधिनियम। तब इस पे हम लोग आएंगे, विधेयक और अधिनियम। देखिए विधेयक क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है। जैसे मान के चलिए अभी सरकार ये चाह रही है महिला सुरक्षा पे कोई कानून लाना चाह रही है, या सड़क हादसे को रोकने के लिए, या शराबबंदी के लिए, या कोई ऐसा कानून लाना चाहती है, चाहे SC/ST एक्ट को फिर से बदलना चाहती है। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, एक विधेयक लाती है, विधेयक यानी प्रस्ताव, और वो संसद में या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जाता है। अब उस विधेयक पे चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद मतदान होता है, और अगर ज़्यादा लोग पक्ष में दे दिए जहाँ विधेयक पास होना चाहिए, तो वो विधेयक फिर अंत में क्या बन जाता है, अधिनियम बनता है। और अधिनियम तरह कानून हो गया। जैसे मान के चलिए अभी ऐसे समझिए, हमने एक प्रस्ताव रखा क्लास में जो हम डिजिटल बोर्ड लाना चाहते हैं, आप लोगों की क्या क्या राय है, कि हम अपने प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव में हम ये रख दिए भाई डिजिटल बोर्ड का खर्चा लगभग 2 लाख से ऊपर पड़ जाएगा, तो कुछ आप लोग सहयोग कीजिए, ये सब कीजिए। प्रस्ताव में ये भी डाला गया है कि नहीं। तो प्रस्ताव हो गया क्या, विधेयक। अब इस पर चर्चा होगी, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर डिजिटल बोर्ड सही है, लाइए। कुछ लोग कहेंगे सर उसमें आप एक लाइन जोड़ दिए हैं, आप लोग भी 10,000, हम लोग को भी 10,000 देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कुछ पक्ष कुछ विपक्ष भी होगा कि नहीं। अब उस पर चर्चा होगी, बहुत दिन चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद मतदान होगा। पता चला यहाँ पे मान ली 50 विद्यार्थी या 50 में 26 विद्यार्थी क्या कर दिया, हाँ में जवाब दे दिया, हाँ सर लाइए हम लोग देने के लिए तैयार है। तो वो विधेयक जब पारित हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अधिनियम। और जब वो पास हो जाएगा तो फिर आपको सबको 10,000 देना पड़ेगा। तो विधेयक क्या है, एक प्रस्ताव है जो संसद में लाया जाता है, यानी संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उस पर चर्चा होता है। चर्चा के बाद मतदान होता है, फिर दोनों सदन से पारित होता है, और दोनों सदन से पारित होने के बाद यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के साइन के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम यानी कानून। क्लियर है। तो यहाँ ये कह रहा है कि किस कंडीशन में विधेयक समाप्त हो जाता है, यानी विधेयक अभी अधिनियम नहीं बना है, विधेयक आया है लेकिन अधिनियम बनने से पहले क्या समाप्त हो सकता है। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये दोनों में अंतर क्लियर है कि नहीं। विधेयक प्रस्ताव है, मान लिए तो अधिनियम बन गया, और नहीं माने तो खत्म हो गया। जरूरी नहीं है सभी विधेयक अधिनियम
बन ही जाए। तो यहाँ ये बताता है जो किस किस स्थिति में विधेयक समाप्त या व्यपगत हो सकता है। व्यपगत मतलब खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 107 में। अब देखिए इसमें जो पहला कंडीशन है, आपको पता है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, केवल विघटन किसका होता है, लोकसभा। तो लोकसभा के कारण ही नहीं इस पर असर पड़ेगा, तो राज्यसभा तो चल ही रहा है। अब सोचिए कोई विधेयक है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, 3 लोग हैं, तीनों से पास होना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, अंतिम में राष्ट्रपति से पास होगा, प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से, तभी जाके क्या बनेगा, अधिनियम। तो अब देखिए ये तो पता है ये समाप्त नहीं होता है, ये समाप्त नहीं होता है, ये राष्ट्रपति तो रहता ही, तो राष्ट्रपति जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं है, पुराना राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ते हैं, और राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो इससे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। असर किससे पड़ेगा, लोकसभा, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो चलिए कोई एक विधेयक है वो कहाँ लाया था, गया था, लोकसभा में। लोकसभा में या तो लंबित है या पारित हो गया है। लंबित मतलब क्या, लोकसभा में भी आया है लेकिन पारित नहीं हुआ है। अब पारित मतलब लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन अभी ये जो विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास नहीं गया, और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो गया, तब क्या होगा, ये विधेयक बचेगा या समाप्त हो जाएगा, ऐसे समझिए। राज्यसभा और राष्ट्रपति कभी विघटित नहीं होते, लोकसभा का विघटन होता है, इसीलिए विधेयक पर असर भी पड़ता है। अब कोई ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में गया, लोकसभा में या तो पारित हो गया या अभी लोकसभा में चर्चा में चल रहा है, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, यानी सरकार बहुमत खो दी। तो अब ये जो विधेयक है यह रहेगा या समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो नया लोकसभा बनेगा ना, तो नया लोकसभा अपने हिसाब से पेश करेगा, तो पुराना क्यों चलेगा। तो इस कंडीशन में जब विधेयक लोकसभा में लंबित या पारित हो और उस समय ये विघटन, क्या राज्यसभा के लोकसभा का विघटन हो जाए, तो विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित हो या पारित हो गया हो, लेकिन तभी लोकसभा का विघटन हो जाए, तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो अभी तक गया नहीं है कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर लोकसभा में लंबित या पारित है और उस समय लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में पारित हो गया, सो इसे समझिए, राज्यसभा में पारित हो गया, यानी राज्यसभा में क्या हो गया, पारित हो गया या लंबित है, यानी विधेयक कहाँ शुरू हुआ था, राज्यसभा में। राज्यसभा में या तो चर्चा में चल रहा है या पारित हो गया, और इसके बाद लोकसभा का विघटन हो गया इसी समय, तब क्या होगा, समाप्त होगा कि नहीं होगा, लॉजिक लगाइए। राज्यसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में या तो चर्चा में है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया। देखिए लोकसभा में तक गया नहीं ना, अभी तो यही है, आइए तो इसका विघटन होगा नहीं। अब नया आया पुराना, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसमें तो पारित हो चुका है ना,
तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि लोकसभा में अभी तक गया ही नहीं है कि नहीं? कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये था कंफ्यूजन वाला है। दूसरा, जब विधेयक राज्यसभा में लंबित हो या पारित हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो उस स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। देखिए इसको फिर से समझा देते हैं। चलिए मान लीजिए आप 3 लोग हैं, ये हो गया लोकसभा, आप राज्यसभा, और ये हो गए राष्ट्रपति। अब आप दोनों कभी भी विघटित नहीं होंगे, लेकिन ये कभी भी इनका समाप्त, इसके जगह कोई और आ सकता है। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला में इन्होंने कोई चीज़ को पारित कर दिया और आप लोग के पास अभी तक नहीं आया, अचानक पता चला इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, तो इनका पारित को मान्य होगा? नहीं मान्य होगा ना, कि आप चले गए। तो उस कंडीशन क्या हो गया? आपका विधेयक समाप्त हो गया, इन्होंने जो सोचा। अब सोचिए, अभी आप कोई बात को शुरू कर दिए, आप शुरू कर दिए, आप पारित कर दिए, लेकिन अभी इसके पास नहीं गया, अब उसके जगह पे ये आ गए, तो क्या विधेयक को असर पड़ा? कि आप, वो तो इन्होंने नहीं लाया, वो तो आप लाए ना, राज्यसभा लाया। तो राज्यसभा अगर लाया है तो लोकसभा से कोई मतलब, उसको तो लोकसभा में गया ही नहीं, तब ये नया नहीं पुराना में कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। इसलिए वो विधेयक क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। क्या आपका विधेयक जो उनको पास जाने वाला था, अब वो किनको दे देंगे? आप इनको दे देंगे पास करने के लिए। इसीलिए जो राज्यसभा में लंबित हो या पारित हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन देख लीजिए। अब देखिए, कोई विधेयक यहां भी पारित हो गया और यहां भी पारित हो गया, और किसके पास चला गया है? राष्ट्रपति के पास। तो उस कंडीशन में क्या होगा? समाप्त होगा? नहीं होगा। तो दोनों से पहले राष्ट्रपति के पास पहुंच गया ना, अब विधेयक काफी आगे निकल चुका है, अब वो समाप्त नहीं होगा। यानी जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला गया हो, तो वह विधेयक हो चला गया हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। अब वही देखिए, जैसे क्या था, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखिए, लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, अब कहाँ चला गया? राष्ट्रपति के पास। तब वो रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों से पारित होकर चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया है ना। अब तो वो राष्ट्रपति के मूड पे डिपेंड करता है, हाँ कहे कि ना कहे, लेकिन विधेयक तो बचा रहेगा ना। अब तीसरा कंडीशन क्या है? देखिए, लोकसभा राज्यसभा में बहस हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन जब लोकसभा राज्यसभा किसी बात पे सहमति ना हो, तो हम लोग क्या बुला देते हैं? संयुक्त बैठक। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ये लिखा है ना, किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक 108। तो संयुक्त बैठक में अगर कोई चला गया विधेयक, तो वो भी समाप्त नहीं होता है। तो यह चौथा पॉइंट क्या हो गया? जब कोई विधेयक संयुक्त बैठक में हो, जब कोई विधेयक
संयुक्त बैठक में हो तो वह समाप्त नहीं होता, तो वह समाप्त नहीं होता है। तो ये 4 कंडीशन है, ठीक है। देखिए अभी तक तो संसद का वो नियम देखें, अब संसद में सत्र में क्या क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको पता है सत्र मतलब बैठक, और साल में कितने सत्र होते हैं? 3, और एक सत्र 2 से 3 महीना चलता है। तो पूरा जो एक सेशन होता है उसको सत्र कहते हैं, जो 2-3 महीना का होता है। लेकिन सत्र का एक एक दिन भी होता है ना, सत्र का पहला दिन, सत्र का दूसरा दिन। तो सत्र का जो दिन होता है प्रत्येक दिन, सत्र का प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है? कार्य दिवस अधिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिवेशन। ये सत्र तो पूरा हो गया ना, जैसे चलिए बजट सत्र चल रहा है, बजट से 2 महीना चला, लेकिन उसका हर एक दिन क्या कहलाता है? अधिवेशन, यानी प्रत्येक कार्य दिवस है नहीं। जैसे अभी देखिए आप लोग क्या है, ये अभी आप लोग का फाउंडेशन बैच है, ये पूरा बैच हो गया, लेकिन क्लास का जो दिन होता है, कहते हैं प्रतिदिन क्लास जो हो रहा है, आज का दिन है ये। तो ये जो आज का दिन है, केवल आज का दिन, संसद सत्र में उसको क्या कहते हैं? अधिवेशन। यानी सत्र का प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है? अधिवेशन कहलाता है, ठीक है। और आपको पता है संसद में तो चर्चा ही होती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। तो उसमें जो चर्चा होती है, यानी सवाल जो पूछा जाता है, तो इसको हम लोग 2 भागों में देखते हैं। तो संसद का जो सत्र होता है वो 2 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 2 चरण में। प्रत्येक दिन, यानी संसद का प्रत्येक अधिवेशन 2 चरण में होता है। अधिवेशन मतलब एक दिन, और एक दिन में कितने चरण होंगे? 2 चरण। ठीक कैसे? एक होगा 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। पहला सेशन कब तक चलता है? 11 बजे से 12 बजे। इसके बाद 1 घंटा का ब्रेक होता है, और उसके बाद 1 बजे से लेकर तब तक चलता है जब तक पीठासीन अधिकारी स्थगित ना कर दे। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो डिपेंड करता है किस पीठासीन अधिकारी। यानी 1 बजे से लेकर के पीठासीन समझ रहे हैं ना? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित किए जाने तक। तो देखिए पहला तो याद रखिएगा, सत्र का प्रत्येक दिवस क्या कहलाता है? अधिवेशन। और अधिवेशन यानी प्रत्येक दिन में 2 चरण में काम होता है। एक होता है 11 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा तो होता है 1 बजे से लेकर के जब तक बंद ना कर दे पीठासीन अधिकारी। और ये जो 12 बजे से 1 बजे का समय होता है उसको कहते हैं हम लोग, ये सब लंच ब्रेक होता है। क्या आता है ये? लंच ब्रेक, यानी नाश्ता वास्ता करने के लिए। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? प्रश्नकाल। और ये भी क्या है? प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल जिसमें चर्चा होती है, और ब्रेक के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। यानी जब भी लोकसभा या राज्यसभा शुरू होगा वो 11 बजे से शुरू होगा, और 11 बजे से शुरू होने के बाद कितने तक चलेगा? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद क्या होता है? ब्रेक होता है, नाश्ता वास्ता करने के लिए, खाना खाने पर फ्रेश होने के लिए 12 बजे से 1 बजे तक ब्रेक रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल। फिर 1 बजे सब आएंगे और फिर बहस चर्चा चलेगी, और तब तक चलेगा जब तक पीठासीन अधिकारी उसको स्थगित ना कर दे। और इस दौरान सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का कई तरीका है, तारांकित सवाल, अतारांकित सवाल, अल्प सूचना सवाल, निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला सवाल, जिस पे हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज केवल इतना ही।